ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश ही नहीं दुनिया के प्रकांड विद्वान और हंस महाराज जी के साथ काम किए हुए एनआरआई अशोक सिंह जो कि बिहार के वैशाली ज़िला के रहने वाले हैं और लंबे समय कह रहे थे 64 में ये आए थे। उसके बाद ये विदेश से और लगभग 52 साल 54 साल हो गया दिल्ली आए हुए। विशेष परम पूज्य भोले महाराज जी एवं माता श्री मंगला जी महाराज जी के आग्रह पर आज ये देश की राजधानी दिल्ली में आए हैं और हम लोग समाज के जत्थेबंदी जो सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए संगठन हैं और विशेष करके बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, तो बिहारी वेलफेयर सोसाइटी, क्योंकि बिहारी वेलफेयर सोसाइटी का जो अति है, जहाँ बिहार वहाँ विकास को लेके इस कंसेप्ट पर आगे जा रहा है। तो बाबा सखी चंद जी के सानिध्य में इनका स्वागत कार्यक्रम एक रखे हैं, क्योंकि इनके पास भी समय का अभाव है। मैं एनआरआई अशोक जी का दिल्ली आगमन पर स्वागत करता हूं। क्योंकि मैं दिल्ली का मूल निवासी हूं, तो इसलिए मेरा फ़र्ज़ पहले बनता है कि वो बिहार से आए और दिल्ली की धरती पे उन्हें कदम रखा, तो उनका पूर्ण मैं स्वागत करता हूं। और मेरे लिए और मेरे क्षेत्र के लिए बड़ा गौरव का ये अवसर है कि जो भोले जी का जो आश्रम है वो मेरे क्षेत्र में, मेरे गांव में है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे क्षेत्र में इनकी कृपा रही है। बाबा संत नागपाल हुए, भोले जी हुए, ऐसे कई महापुरुष हैं जो मेरे क्षेत्र में, मेरी जन्मभूमि में जो यहाँ पर विराजमान है। मैं उनको सभी को नमन करता हूँ और बाबा सखी चंद को जी नमन करता हूँ, जो इस प्रांगण में संत बाबा नागपाल के मंदिर में जो उन्हें पूजा अर्चना की और समय समय पर वो अपना हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना प्रेम से हमारा स्वागत किया गया, आप मुझे नहीं स्वागत करते हैं, परम पिता परमात्मा जिन्होंने सूर्य भगवान को बनाया, जो सारे प्लेनेट की जिन्होंने रचना की, जो हमारे यूनिवर्स को बनाया और इतने सारे सिस्टम को बनाने के बाद केवल हमारे जीवन को की उत्पत्ति के लिए पृथ्वी पर ये सारी रचनाएं हुई। मैं उस समझता हूँ, मैं उस परमपिता परमात्मा का आप लोग स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, इसलिए कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हैं सो वो ही हैं। आज भगवान सूरज के आयु को कोई गिन नहीं सकता है, वो चाँद के आयु को गिन नहीं सकता है, पृथ्वी के आयु को गिन नहीं सकता है और साइंस नहीं जा सकता है उसमें। इसलिए बहुत अच्छी बात है कि आपने अध्यात्म से शुरू करके और मुझ जैसे एक छोटे से सेवक को का स्वागत किया है। और मैं एक छोटा सा सेवक संसार के पूरी रचना को परमात्मा की कृपा से मैंने देखा है कि परमात्मा कितना महान है, और उसी तरह से मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग कितना महान हैं कि आप मेहनत करके और उस परमात्मा तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी एक ही प्रार्थना, आप बहुत कर्म करते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है। और जब परमात्मा प्राप्त होते हैं तो आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, सारी समस्याओं का समाधान उनके द्वारा निकाला जाता है पूरे संसार में। लेकिन आज बहुत दुख की बात है कि कीड़े मकोड़े, जानवर, जीव, पेड़ पौधे, सभी सबों के अंदर जीव है, वो कुछ भी इसका डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, वो परमात्मा के रास्ते पर हैं। हम मनुष्य ही परमात्मा को छोड़ के और अपने ही भाई का दुश्मन बन रहे हैं, और अपने घर में ही जाति धर्म तो छोड़िए, संपत्ति के लिए हिंदू परिवार में भी भाई ही भाई का दुश्मन हो जाता है। कितनी गलत चीज़ है हम मनुष्य के अंदर। और
ये गलती हम कहाँ से कर रहे हैं कि जो हमारे परम पिता परमात्मा हैं, जो हमारे रचयिता हैं, उनको छोड़ के हम इस संसार में क्या प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो भी आप प्राप्त कीजिएगा सब छोड़ के आपको जाना पड़ेगा। तो समझदार लोग ही भक्त होते हैं, वो सबको पहले ही जीवन काल में ही छोड़ के परमात्मा को खोजते हैं। भगवान बुद्ध तो भगवान वो ये राजा थे और उनके पास आर्मी थी, अच्छा परिवार था, सुंदर पत्नी थी, किंगडम था उनके। हिज फादर वाज किंग हिमसेल्फ एंड ही बिकेम द प्रिंस ऑफ दैट किंगडम। और वो एक चोर की भांति सबको छोड़ के रात में निकल गए कि ये हमको बाधा देंगे और परमात्मा की खोज में चले। वो उत्तराखंड के पहाड़ों में नहीं गए, वो रामेश्वरम नहीं गए, वो बिहार क्यों गए, ये भी एक बात है कि वो परमात्मा को खोजते खोजते बिहार में क्यों पहुँचे। तो बिहार में एक अब भी परिपाटी है कि मरने के बाद भी अगर लोगों को शंका होती है कि इनको मुक्ति नहीं हुई होती है, तो गया में उनको मुक्ति दिलाते हैं लोग। और भगवान राम भी गए थे गया, और राजा दशरथ को मुक्ति दिलाई थी कि उनके अंदर पुत्र मोह था, और राम के वियोग में वो मोह से ग्रसित होकर मुक्ति नहीं प्राप्त किए, तो भगवान राम ने वहाँ पे निदान किया था। यही कारण है कि भगवान बुद्ध वहाँ गए वो, और उन्होंने प्राप्त किया और पूरे संसार को बुद्धिस्ट बना दिया। हाँ, वो पूरा हिंदुस्तान तो था ही, चाइना, श्रीलंका, मलेशिया, कंबोडिया, और अभी अकेले अमेरिका में 20 लाख से अधिक बुद्धिस्ट मेडिटेशन सेंटर हैं। तो सत्य बात को आप खोजिए कि वास्तव में मनुष्य को चाहिए क्या, और वो है परमात्मा। अगर आप नहीं खोजते हैं इस संसार में, आप सबसे बड़े मूर्ख हैं। आपको इस संसार में कुछ भी नहीं मिले। परमात्मा को खोजिए तो आत्म संतोष ऐसा मिलेगा कि किसी को पता नहीं होगा कि आप कितना सुखी हैं। हम तो वही प्रार्थना करेंगे आप भाइयों से प्रेम से कि ईश्वर में परम विश्वास रखिए और उनको खोजिए। हिंदुस्तान में सबसे आसान है, इसलिए कि हमारे पास हिस्ट्री है। अभी हिंदुओं की हिस्ट्री ऐसी है कि वो कोई डेटेड नहीं है, वो मिलियन ईयर्स ओल्ड। भगवान विष्णु का राज, भगवान राम का राज, भगवान कृष्ण का राज। हाँ, और देखिए, हाँ, एक से एक संत महात्मा हुए। किस और विदेश में लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। हु वाज राम, व्हाट वाज हिज फैमिली, हाँ, और द सेम थिंग अबाउट लॉर्ड विष्णु। हाँ, और उनके पास अफरात पैसे हैं, वेल्थ बहुत है, लेकिन वो आत्महत्या करते हैं। कष्ट उनको जीवन में इतना मिलता है, असहनीय हो जाता है, और सब सारा बैंक बैलेंस सारी चीज़ें छोड़ के वो आत्महत्या कर लेते हैं। जो हम हिंदुस्तानी कहते हैं कि इससे बढ़ के कोई पाप ही नहीं होता। तो समझिए, विचार कीजिए और प्रेम से शांति पूर्वक जो रास्ता मिले। और मैं वही कह रहा था कि बस बड़ा कहूँ भक्ति मह कौन प्रयासा, योग न मख तप जप उपवासा। तुलसीदास महाराज ने कहा, उन्होंने कहा, राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, बसहु गरूर जाके हुरन, परम प्रकाश रूप दिया, न चाहिए कछु दिया गिरत बा। कोई सामग्री की जरूरत नहीं है। आप देखिए कितना आसान है ना, भक्ति कितनी आसान है। परमात्मा को प्राप्त करना कितना आसान है, लेकिन उसको छोड़ के कितना कष्ट लोग भोगते हैं। कारण कि उनको पता नहीं पैसे में भगवान दिखाई पड़ता है,
और पैसा के मृग तृष्णा में ऐसा बह जाते हैं कि संसार में सब दुखों को उनको झेलना पड़ता है। कोई डॉक्टर नहीं है संसार में जो आपको बीमारी से मुक्त करे। हाँ, ये तो देखिए भगवान बुद्ध को तो मुक्त कर दिया ना। हाँ, वो तो उन्होंने ये एक डेड बॉडी को देखा, एक बीमार आदमी को देखा, कहा हम भी बीमार पड़ेंगे, हम भी मरेंगे, तो वो सब छोड़ के रात में निकल गए और ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया। और जब निकले तो उनको बिहार में क्या मिल गया, उसी को खोजिए। और भगवान बुद्ध ने अपने 7 जन्मों की कहानी भी लिख डाली है। इसलिए आप महान बनिए, मेरी यही प्रार्थना है।